हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। स्टूडेंट, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम हमारे हिंदी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। पीवाईक्यू भी कहाँ के हैं, जो ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे पीवाईक्यू हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सी द वीडियो और वॉच द वीडियो केयरफुली। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। आज पूरे देश में डैश भ्रष्टाचार फैला है। सदा से फैला है, कभी से, चारों ओर। अब देखिए ये जो चारों ओर है इसका ये लिखा हुआ गलत है। ठीक है, वैसे तो ये चारों ओर ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जब ये लिखा गया है तो इसमें गलतियाँ हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, चारों ओर। जब भी हम वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि विच वन इज़ एप्रोप्रिएट। कई बार होता है कि दो हमें अप्रोप्रिएट लगते हैं, लेकिन उन दो में से भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो हमें फिल करना होता है। ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। श्री प्लस ईश, तो क्या बन जाएगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई, दोनों मिलके क्या बना देंगे भाई, बड़ी ई बना देंगे। ये संधि का एक रूल है। तो क्या बन जाएगा, श्रीश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम सही नहीं है। गण और गणय। गण का मतलब यहाँ पे बोला समूह, गणय का मतलब होता है गिनने योग्य, ढीठ का मतलब होता है दृष्टि, और ये ढीठ होता है निडर। कब बोल नहीं देते, ये तो बिल्कुल ढीठ है, निडर है। गुड़ जो हम खाते हैं शक्कर, और गूढ़ होता है किसी भी चीज़ की गंभीरता। ठीक है, लेकिन आप पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कौन सा शब्द युगम सही नहीं है, तो टूक और टूक ये सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो टूक है जिस पे छोटे ऊ की मात्रा है, इसका तो मीनिंग यहाँ पे सही है कि टुक का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन जो ये वाला टुक होता है ना, इसका देखना नहीं होता। इस टुक का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है भाई, टुकड़ा। इसीलिए ये जो शब्द युगम है ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन और एकवचन, वैसे देखने में तो ये टॉपिक बहुत ईजी है, नर्सरी लेवल का है, लेकिन हमसे शब्द ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब देखिए, मिठास, ये कौन सा शब्द बहुवचन है। मिठास जो होता है ये एक वचन में ही काउंट होता है। आकाश भी एक वचन में आता है, सहायता एक वचन में आता है। जो भाग्य है, अब भाग्य में बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई एक चीज़ तो उसमें है नहीं। तो ये भाग्य जो है ना, इसको हम यहाँ किस में कंसिडर करते हैं, बहुवचन, जो हमें एक से ज़्यादा का बोध कराए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका कहना मान लो डैश पछताना पड़ेगा। जिससे पछताना, ताकि पछताना, कदापि, क्या आएगा, उसका कहना मान लो, अन्यथा पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा अन्यथा या वरना, अगर वरना होता तो वरना भी लिख देते इसमें, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हुआ, अन्यथा। अब पूछा है कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है। अब सबसे पहले तो हमें पता होने चाहिए विदेशज शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो हम दूसरे देशों की भाषाओं से अपने देश की भाषा में इंक्लूड हमने उनको कर लिया है, वो विदेशी भाषा के हैं, फॉरेन लैंग्वेज के शब्द हैं, और उनको हमने अपनी भाषा में इंक्लूड कर लिया, तो वो विदेशज है। अब बारूद है, उर्दू का वर्ड है, ये विदेशज है। अदालत है, ये भी उर्दू है। स्कूल है, ये इंग्लिश भाषा का है। लेकिन जो हाथ है ये हमारी देशी भाषा का शब्द है, ये विदेशज नहीं है, मतलब हमारे ही देश का है। जो दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको हम अपनी इंद्रियों से जान ही नहीं सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अतीन्द्रिय। क्या बोलेंगे उसको, अति इंद्रिय। नेक्स्ट में देखो, दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रकार बताना है। तो कुछ किताबें मेज पर बिखरी पड़ी थी। अब देखिए, विशेषण जो होते हैं उसके चार भेद होते हैं। तो गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, ये चारों ही विशेषण के भेद हमें गिवन है। गुण में तो गुण दोष का पता चले, परिमाण में मात्रा का पता चले, संकेतवाचक जब हम किसी की तरफ इशारा करके बताएं। तो देखिए,
यहाँ पे कुछ किताबें, मतलब संख्या तो है लेकिन वो संख्या ना निश्चित नहीं है, निश्चित संख्यावाचक नहीं है तो संख्या लेकिन निश्चित नहीं है। इसमें भी अगर हमसे टाइप पूछे जाए ना तो ये कुछ किताबें हैं, तो ये कौन सी टाइप होगी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। विलोम होता है भाई उल्टा। अब ऋतु का विलोम शब्द क्या होगा, अनर्थ। ठीक है, ना अंत हो, ना अनृत हो, ना अरित हो। ऋतु का आपको ध्यान रखना है, अच्छा शब्द है अनृत, ये इसका विलोम शब्द होता है। अब हमने बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग मतलब ऐसे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब जैसे देखिए दही, दही खट्टी है ऐसा नहीं होता, क्योंकि दही स्त्रीलिंग होता ही नहीं है, दही पुल्लिंग में आता है, दही खट्टा है, ये सही वाक्य है। पानी, जो पानी है वो भी हम पुल्लिंग में काउंट करते हैं। दुकानदार तो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन जो सरकार है ना, ये शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। नेक्स्ट पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा विशेषण से नहीं बनी है। विशेषण से नहीं बनी है, कौन सी संज्ञा विशेषण से नहीं बनी है। देखो, महान विशेषण है, इससे संज्ञा बना दी भाई महानता। कम थोड़ा हो गया, विशेषण है, इससे संज्ञा बना दी कमी। कौशल, ये भी कौशल जो स्किल है किसी की, वो भी विशेषण है, किसी चीज़ की विशेषता को बताएगा, तो इससे भी क्या बना दी, संज्ञा बन गई। लेकिन जो दूर है ना, दूर कोई दूर विशेषण तो है लेकिन दूरी कोई संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, ये दूर तो विशेषण है इसमें, लेकिन जब दूर से विशेषण से दूरी जो इन्होंने बनाया ना, वो संज्ञा में नहीं आता, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निकट भूतकाल का भेद हमें बताना है। निकट भूत में कार्य व्यापार की संपन्नता का सूचक है। मतलब निकट भूत जो हमारा बस जस्ट अभी भूतकाल गया है, उसमें कोई कार्य व्यापार था, वो संपन्न हो गया, तो वो किस तरीके का होगा भाई, आसन भूत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बताना है कौन सा अंग्रेजी उपसर्ग नहीं है। सब्सिडी अंग्रेजी का शब्द है, जनरल मैनेजर भी है, डिप्टी कलेक्टर भी है, लेकिन जो सरपंच है वो अंग्रेजी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, हमने प्रत्यय ज्ञात करना है। कतरनी प्रत्यय होता है भाई जो शब्द के बाद में जुड़ता है और शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, ऐसे शब्दों को हम प्रत्यय बोलते हैं। और उसके अपोजिट अगर हम बात करें उपसर्ग की, तो ये शब्द के आगे जुड़ते हैं और आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रत्यय है वो क्या रहेगा, हमारा नी प्रत्यय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब हाथी का पर्यायवाची कर होता है, मयूख होता है, पुंडरीक है। कौन सा दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका मतलब कर हाथी को बोलते हैं, मयूख हाथी को बोलते हैं, और गयंद भी पुंडरीक भी हाथी को बोलते हैं। लेकिन फिर अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि गयंद किसका पर्यायवाची है। देखिए भाई, इसके आंसर में ना मेरे को डाउट लग रहा है, क्योंकि जो गयंद होता है ना, ये तो हाथी का ही पर्यायवाची होता है, बड़े हाथी को बोलते हैं। जबकि जो कर है, कर होता है, कर तो हाथ को बोलते हैं, हस्त, बाहु, पाणी, भुज, ये कर के पर्यायवाची होते हैं। और पुंडरीक किसी पुष्प का पर्यायवाची है। और बात करें मयूख, तो ये किसी किरण जो आती है ना, किरणें, ये उसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है, तो गयंद तो हाथी का ही पर्यायवाची है। कौन सा दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, या तो ये पूछना था दिए गए शब्द का पर्यायवाची है तो हाथी गयंद का हो जाता। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आओ पेड़ के डैश के नीचे आराम करो, तो पेड़ों का तो झुरमुट होता है, तो पेड़ों के झुरमुट के नीचे आराम करो। हे का प्रयोग हमेशा किस कारक के साथ किया जाता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबोधन हे अरे, तो संबोधन में हम हे और हरे, हे अरे
अरे, हरे नहीं भाई, अरे, ठीक है, तो संबोधन में यूज़ हो गया। फिर हमें बताना है दिए गए वाक्य में सर्वनाम का प्रकार ज्ञात कीजिए। यह खुशी की गुड़िया है, मतलब वो कोई एक पर्सन दूसरे को बता रहा है कि ये खुशी की गुड़िया, मतलब अन्य पुरुष की बात हो रही है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। शुद्ध वर्तनी बतानी है। अहल्या कैसे लिखते हैं, तो अहिल्या ये भी गलत है, अहल्या ऐसे लिखते हैं भाई, ये ध्यान रखना। वैसे मैं ऐसे मानती हूँ, पर आंसर ये गिवन है तो हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो देवकृत, तो देवकृत है, देव के द्वारा कृत या देव द्वारा कृत, तो इसका विग्रह ये बन जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य के प्रकार की पहचान कीजिए। अब ये कहते हैं कि चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई, तो और जो शब्द है यहाँ इसने इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ रखा है, और ना अगर आप इनको सेपरेशन में देखेंगे ना तो दोनों का मीनिंग निकलेगा। चोर घर में घुसे, पुलिस आ गई, तो मतलब ऐसे दो वाक्य जिनको हम सेपरेट करें तो भी उनका मीनिंग निकलता है। ठीक है, और उसको किसी संयोजक के द्वारा जोड़ रखा होता है, तो ऐसे वाक्य में क्या होता है भाई, ऐसे वाक्य के अंदर संयुक्त वाक्य होता है। ये आपने ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त होता है। कान में तेल डालकर बैठना, तो ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा, किसी की बात की तरफ ध्यान ही न देना, कान में तेल डालकर बैठना। तो आगे भी ऐसा ही है। मिट्टी में मिलना, इसका भी हमें विकल्प का सही चयन करना है। तो जब कोई चीज़ तहस नहस होती है तो वो मिट्टी में मिल जाती है, तो इसका सही क्या होगा, तहस नहस करना। अब विराम चिन्ह के प्रकार की पहचान कीजिए। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट स्टूडेंट। तो दिए गए विराम चिन्ह है, ये जो चिन्ह है इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध विराम। ये आपको ध्यान रखना है, ये सिंबल उसी का है। उपविराम ये, पूर्ण विराम ये, और अल्प विराम ये अल्प विराम होता है भाई। तो एक बार मैं उपविराम बताती हूँ अभी आपको। उपविराम होता है भाई, जैसे कोलोन नहीं होता इंग्लिश में, इसको बोलते हैं। ये पूर्ण हो गया, ये अल्प हो गया और ये अर्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो ये चिर होता है दीर्घ और चीर होता है कपड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे फिर वही सही विकल्प, मतलब हमने ढूंढा ऊँट के मुँह में जीरा, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, शरीर के अनुसार चीज का न होना। अब हमने वाक्य जो ढूंढना है उसमें मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा नहीं है। मैं उस आदमी से मिला जो बहुत बेईमान है, ये मिश्रित है। जब दादाजी ने पर्स खोला तब पैसे दे दिए। वह वहाँ रहती है जहाँ बहुत हरियाली है। तो ये तो तीनों ही नाम देखने से ही पता चल रहा है भाई मिश्रित वाक्य है। फ़ायदे वाला काम करो, ये बिल्कुल सरल वाक्य है, ये मिश्रित नहीं है। दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए। पक्ष ज्ञात करना है। रेलगाड़ी जा रही थी, तो ये कौन सा पक्ष है, सातत्य बोधक। ठीक है, अब देखिए, पूर्ण में कोई काम पूर्ण होता हुआ आपको दिखाएगा, अपूर्ण में कोई काम अपूर्ण का बोध कराएगा, नित्य में वो काम डेली होता हुआ दिखेगा, और रेलगाड़ी जा रही थी मतलब जा रही थी, अभी जा ही रही होगी, तो ये क्या है, सातत्य बोधक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमने फिर से सही विकल्प का चयन करना है। गुलर का फूल होना, गुलर का फूल जैसे ईद का चांद होना बोलते हैं ना, इसी तरह से ये भी है गुलर का फूल होना। तो ऐसी चीज़ जो कभी कभी दिखाई दे, तो कभी कभी दिखाई देना। कौन सा प्रथम पुरुष का उदाहरण है, प्रथम पुरुष होता है मैं, और द्वितीय पुरुष होता है तुम, और अन्य पुरुष होता है वह। तो यहाँ पे जो मैं है वो प्रथम पुरुष का उदाहरण है। किसी के कथन को प्रस्तुत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किसी के कथन को प्रस्तुत करने के लिए जो हम ये लगाते हैं ना भाई, किसी ने कोई कथन बोला है जिसको हम इन्वर्टेड कोमास भी बोल देते हैं, तो हिंदी में उसको बोलते हैं उद्धरण, उद्धरण चिन्ह से दिखाया जाता है। नेक्स्ट में 4 विकल्प में से मुहावरे का सही ढूंढना है। साइकिल रेस जीतने के लिए रोहन ने क्या कर दिया, आकाश पाताल एक कर दिया, मतलब उसने इतना जोर लगाया कि उसने आकाश और पाताल एक कर दिया। ठीक है,
अगला है सपूत पालने से ही पहचाने जाते हैं, मतलब इसके लिए उचित लकोक्ति बतानी है। तो ओनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये लकोक्ति इसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट है कि जो होनहार होते हैं ना तो उनके पैर तो पालने से ही पता लग जाते हैं, तो ये इसके लिए बनाई गई है। अब हमें वाक्य की वृत्ति ज्ञात करनी है। आंधी कभी भी आ सकती है। देखो ये नहीं कहा इन्होंने कि आएगी कल या कल आई थी, तो इनको ना अभी खुद ही संभावना है कि आ सकती है। तो ये जो आंधी कभी भी आ सकती है संभावना दिखा रहा है किसी चीज़ की, तो ये है संभावना अर्थक वृत्ति। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ रूप से वह इधर की उधर लगाना। जब कोई बात हम इधर से उधर करते हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, ये एक मुहावरा है। अब फिर से ऋतु का हमने ऊपर पढ़ा था, अनर्थ होता है, और ये भी हमने क्वेश्चन किए हैं भाई, ये शायद रिपीट हो गया है, तो हम आगे मूव करते हैं, इनको लीव कर देते हैं क्वेश्चंस को। ये भी किया था हमने, जहाँ से नए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमने किए हैं अभी ऊपर। आई थिंक ये डबल क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम स्किप करेंगे इन सभी क्वेश्चन को। यहाँ से रुको, हाँ ये खुशी की गुड़िया है, ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर किया है, ये भी किया है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट रुक जाइए स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे को देखिए रिपीट हम करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें ऐसी चीज़ ढूंढनी है, ऐसे क्वेश्चन जो हमने अभी नहीं किए। अब यहाँ से आ जाइए, यहाँ देखिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करें। कल हमारे विद्यालय में वर्ष में एक बार होने वाला, कोई भी चीज़ जब वर्ष में एक बार होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वार्षिक। विलोम शब्द बताना है, अभिमुख का विलोम क्या होगा, प्रतिमुख। सकर्मक क्रिया वाक्य के साथ, मतलब ऐसी क्रिया जहाँ कर्म साथ में पाया जाए। कर्ता होता है काम करने वाला, और उस कर्ता के काम का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। तो सकर्मक क्रिया बतानी है। तो सकर्मक क्रिया जिसमें मछली तैरती है, इसमें कोई कर्म नहीं है। वह नहाकर आया, कोई कर्म नहीं है। वह खाना खाता है, ठीक है, खाना यहाँ पे कर्म है और वह करता है, तो यहाँ पे कर्म साथ है, तो ये क्रिया कौन सी हो गई, सकर्मक। मेरे लिए 2 पुस्तक ले आना, इसमें विशेषण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पूर्णांक बता दिया ना, संख्या पूरी बता दी कि मेरे लिए 2 ले आना, तो ये पूर्णांक बोधक विशेषण होगा। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन में वाक्य की वृत्ति हमने बतानी है। अब वह फेल हो जाएगा, मतलब हम निश्चित है यहाँ पे कि वो पर्टिकुलर पर्सन फेल हो जाएगा, तो यहाँ वाक्य की वृत्ति क्या है, निश्चार्थ है, निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि समास कौन सा है, वज्र पाणी, वज्र है जिसकी पानी में, ठीक है, वज्र है जिसकी पानी में। तो ये जो पर्टिकुलर है ना, हम किसी तीसरे के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब 2 जो शब्द है वो मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं ना, तो ऐसे में वहाँ पे बहुव्रीहि समास पाया जाता है। और कर्मधारय और बहुव्रीहि अंग जहाँ दोनों दिखे ना आपको, तो प्रेफरेंस आपने बहुव्रीहि को देनी है, ठीक है। अगला है, कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है। तो विदेशज मतलब विदेशी भाषाओं से जो नहीं आया, तो ये तो विदेशज है। लोटा हमारा देशी शब्द है। उचित शब्द का चयन करना, किसी वस्तु का चौथा भाग कहलाता है चतुर्थांश। वाच्य बताना है, सड़क बन रही है, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य है, सड़क बन रही है। कर्म प्रधान है ना, यहाँ पे काम प्रधान है, कर्ता तो प्रधान नहीं है, भाव तो प्रधान नहीं है। जहाँ कर्ता प्रधान होगा वहाँ कर्तृवाचक होगा, जहाँ भाव प्रधान होगा वहाँ भाववाच्य होगा, और जहाँ कर्म प्रधान होगा वो कर्मवाच्य होगा, तो यहाँ पे कर्मवाच्य आ जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन हमने करना है, तो ये दीक्षा बिल्कुल ठीक है, ये तीनों गलत है। संधि बताइए, सत प्लस जन, ये बन जाएगा सज्जन। सत और जन दोनों मिलके क्या बना जाएंगे, सज्जन। शुद्ध वर्तनी फिर दरियाई, ये ठीक है भाई, ये तीनों गलत हैं। दरियाई घोड़ा सुना होगा। कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम मतलब वो संस्कृत भाषा का शब्द है लेकिन हिंदी में ले लिया गया, तो ये तो सारे ही तद्भव हैं, और जो पश्चात है ये तत्सम शब्द है। डैश जयपुर जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सिंगुलर की बात हुई है तो यहाँ पे भी सिंगुलर आएगा, मैं जयपुर जा रहा हूँ। पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है, इंद्राणी, इंद्राणी का पर्यायवाची है भाई शतावरी। संधि बताइए, विपत प्लस जाल,
ऊपर पढ़ा था ना, सत प्लस जन सज्जन बन गया था, डबल जय, इसी तरह बिल्कुल सेम है, डबल जय। विपत प्लस जाल विप जाल। अब सही शब्द युगम का मीनिंग बताना। असाध होता है भाई कठिन, और असाधु होता है जो साधु नहीं है। साधु नहीं है तो वो क्या है, दुष्ट है, तो कठिन और दुष्ट। निरंतर डैश करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, तो निरंतर हंगामा करोगे तो कामयाबी तो नहीं मिलेगी, चमत्कार से नहीं मिलेगी, अहंकार से नहीं मिलेगी, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। गुरुजी डैश फल दो, गुरुजी को फल दो, ठीक है, तो को यहाँ पे सही कारक या परसरग चिन्ह रहेगा। अव्यय ज्ञात करना है। कॉपी मिल गई किंतु किताब नहीं मिली, कौन सा अव्यय का बोध है? अव्यय होते हैं अविकारी शब्द, तो ये कौन सा अव्यय है? यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय है। अब देखिए भाई, हमें ये भी पता होना चाहिए कि समुच्चय बोधक अव्यय होते क्या है। तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता तो बताएंगे नहीं, पर एक वाक्य का संबंध ना दूसरे वाक्य से बताएंगे। जैसे कॉपी मिल गई किंतु किताब नहीं मिली, किंतु ने इसका संबंध इससे बताया, मतलब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाता है, तो उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे हमें वाक्य में क्या मिलेगा? जैसे मिलेगा, और, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए। जैसे एक एग्जाम्पल और लो, हवा चली और पानी गिरा, तो यहाँ हवा चली और पानी गिरा, तो जो और आ गया ना वो यहाँ पे क्या है? समुच्चय बोधक है, ठीक है, क्योंकि इसने पूर्व जो वाक्य था उसका संबंध उत्तर वाक्य से बनाया, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यों में उपर्युक्त चिन्ह संबंधी वाक्य को ज्ञात कीजिए। राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। अब ये तो मतलब गलती है तीनों, कहीं कहीं इन्होंने विराम चिन्ह लगा रखे, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, पढ़ने से ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध क्या है? उसके घर केवल मैं निमंत्रित था, मेरे को ही निमंत्रण मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है सरल वाक्य, बिल्कुल सरल वाक्य बताना है। तो सरल वाक्य ये है, मेरे आते ही वह चला गया। नेक्स्ट है उपयुक्त विराम चिन्ह का, उपयुक्त जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग करें। मोहन रात दिन सोता रहता है, तो रात और दिन के बीच में ये परसरग चिन्ह हमेशा आता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं और विलोम में ये आता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर हमने बताना है कि कौन सा वाक्य भविष्य काल का उदाहरण नहीं है। भविष्य काल मतलब जो फ्यूचर को बताए। बल्ब जल चुका है, ये तो भविष्य नहीं है, भविष्य काल का उदाहरण नहीं, यही नहीं है, ये तीनों हैं भाई, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊपर हमें बताना है एड़ी चोटी का पसीना एक करना। तो एड़ी चोटी का पसीना जब हम एक करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा? बहुत परिश्रम करना। फिर बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो जो खटास है, नाक है, भाषा है, स्त्रीलिंग है। चश्मा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुहावरा है अपना उल्लू सिद्ध करना, तो मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये इसका मीनिंग होगा। इसमें विराम चिन्ह लगाना है। कंप्यूटर के निम्न लाभ हैं, तो कंप्यूटर के है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है, तो इसको मैं से उद्धरण चिन्ह इसमें लगाएंगे, ठीक है। वह तो अत्यंत सुशील था, बड़ा अफसोस है। तो इसमें ना किसी बात को विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा यहाँ पे। वह तो अत्यंत सुशील था, बड़ा अफसोस है। अफसोस जो जहाँ दिखाया जाए वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द एक वचन है? दर्शक बहुवचन होता है, आशीर्वाद भी बहुवचन है, समाचार बहुवचन है, लेकिन जो दही है उससे हमें एक वचन का बोध होता है। फिर से मुहावरा है भाई, अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मतलब लठ लेकर फिर रहे तो हम मूर्खता कर रहे हैं, तो मूर्खता करना। फिर से विराम चिन्ह लगाना। हाय वह मर गया, हाय के बाद क्या आ जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा और करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हम फल खाकर और दूध पीकर सो गए। हमने दूध और फल खाकर सो गए, ये तीनों पढ़ के देखना भी बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल करेक्ट है। हम फल खाकर और दूध पीकर सो गए। अच्छा, अब अगला देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसमें क्या होगा? जो अयोग्य व्यक्ति होता है ना, उसके हाथ अनायास मतलब अच्छी वस्तु लग जाना, ठीक है।
फिर पर्यायवाची बताना है, उत्साह का पर्यायवाची होता है उमंग। पुल्लिंग नहीं है तो जीरा स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, जीरा पुल्लिंग है भाई। नमक भी पुल्लिंग है, पीपल पुल्लिंग है, जो दाल होती है हम उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द युगम भिन्न है, सुख दुख, अमीर गरीब, राजा रंक, हंसी खुशी। कौन सा युगम भिन्न है, भिन्न मतलब अलग है, हंसी और खुशी ये अलग है। देखो ये तो एक दूसरे के विपरीत है बात कर रहे हैं, लेकिन ये सेम ही बात कर रहे हैं, हंसी खुशी, तो ये इन तीनों से अलग है। ठीक है। कौन सा वाक्य एक कर्मक क्रिया का नहीं है, साक्षी दूध पी रही है, एक कर्मक क्रिया हो रही है इन तीनों में। विकास ने पूनम को कार सिखाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में की शब्द में कौन सा कारक है, सोनी की माँ सुंदर चित्र बनाती है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, यहाँ पे संबंधी कारक है, तो ये संबंध कारक है। पूर्ण वर्तमान का उदाहरण नहीं है, अध्यापक ने पहला पाठ पढ़ लिया है, पिताजी टहल कर आ गए, हमने स्नान कर लिया। पूर्ण वर्तमान का उदाहरण नहीं है, ये तो पूर्ण वर्तमान के उदाहरण है, लेकिन राधा अभी भी कमरे में टहल रही है, तो वहाँ पे वर्तमान पूर्ण नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। निम्न दिए गए वाक्यों में वह कौन सा सर्वनाम है, वह प्रेम की पुस्तक है, भाई वो प्रेम की ही है, हम निश्चित है ना उस चीज़ पे, तो यहाँ पे कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन से शब्द को निम्नलिखित शब्द कौन से समास का उदाहरण है, गिरिधर, गिरिधर बोला जाता है कृष्ण भगवान को, तो इस तरह की विशेषता बता रहे, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। कृति होता है रचना करना किसी चीज़ का, और कृति बोला जाता है पुण्य आत्मा को। तत्सम नहीं है, तत्सम मतलब जो कि हमारा संस्कृत का नहीं है, तो ये तीनों तो देखो संस्कृत के ही हैं, ने हमारा तत्सम नहीं है। अग्रज का उल्टा बताना है, अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, विद्या डैश मनुष्य की शोभा नहीं होती, तो विद्या के बिना मनुष्य की शोभा नहीं होती। लाभ के लिए व्यापार या बाजार में पूंजी लगाना, लाभ के लिए जब हम कहीं पूंजी लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं निवेश, सी ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी दौर्बल्य, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये तीनों गलत है। डैश वह चला न गया हो, कदाचित ही वह चला न गया हो, ये आएगा कदाचित। ठीक है। कौन सा सु उपसर्ग का नहीं है, तो सुजन में है, सुकुमार में है, सुनील में नहीं है, सुपुत्र में है, इन तीनों में तो सु उपसर्ग है लेकिन इसमें नहीं है। गुणवाचक विशेषण नहीं है जो गुणों का बोध कराए, जैसे बहुत कुछ, ये गुणवाचक है, लेकिन सफ़ेद कौन सा गुणवाचक विशेषण है, तो सफ़ेद काला गोरा ये होते हैं भाई गुण, तो ये नहीं है, तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। संधि विच्छेद करिए, तद्धित की तत् प्लस हित हो जाएगा। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए, तो चांदी ये मटेरियल को दर्शाती है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य की दृष्टि से शुद्ध है, तो ये पढ़ के देखना, ये तीनों गलत है। मेरा बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ये बिल्कुल सही है, वाक्य की दृष्टि से शुद्ध है। मीरा की एक आंख में खराबी है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, तो ये इस तरीके से उद्धरण चिन्ह में ये बंद होगा, उद्धरण चिन्ह यहाँ पे लगेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये तीनों अशुद्ध हैं, यह बात कर कोई जानते हैं, सब लोग अपनी राय दें ना। वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्य का संयुक्त वाक्य कौन सा रहेगा, संयुक्त मतलब जो एक बीच में जोड़ेगा, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तभी मैं बाल कटवाऊंगा, तो ये जो दो है ना ये आपस में जुड़ गए, तभी ने जोड़े। निम्नलिखित वाक्य में हाय के बाद कौन सा विराम चिन्ह आएगा, तो हाय के बाद कौन सा आता है, विस्मय आदि बोधक। दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए, तुम वहां पहुंच गए थे, तो ये क्या है, पूर्ण पक्ष को दर्शाता है। नेक्स्ट में से मुहावरे का अर्थ, तुमने अभी केवल साक्षात्कार दिया, नौकरी मिली भी नहीं और दिमाग कहाँ पर चढ़ गया, आसमान पर चढ़ गया, तो वाक्य के हिसाब से मुहावरे को हमने यहाँ पे फिट करना है। इसी तरह इसमें युवकों को डैश होने पर विवाह करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही विवाह करना चाहिए। किस पुरुष के उदाहरण है तुम और तुम्हारा, तो तुम मध्यम पुरुष की बात करता है। नेक्स्ट देखिए, द्रौपदी का चीर होना, अंतहीन होना,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा से जो ये क्वेश्चन मार्क भी होता है, उसमें ये भी होता है, कोमा भी होता है, लेकिन जो पूर्ण विराम है ये अंग्रेजी भाषा में नहीं होता। दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात करनी हमने, मेरा काम जल्दी कर दो ना। तो वहाँ पे क्या दे रहा है, कोई एक पर्सन दूसरे को अपना काम करने के लिए बोल रहा है, तो आज्ञा दी जा रही है, तो ये कौन सी वृत्ति होगी, आज्ञार्थक। ठीक है। नेक्स्ट है भाई मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा क्या है, उड़ती चिड़िया पहचानना। तो उड़ती चिड़िया पहचानना का मतलब क्या होता है कि रहस्य की बात को दूर से जान लेना। वेट फॉर 1 मिनट भाई। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ नीच का सम्मान है। नीच का सम्मान है, कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है, हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवाना। ठीक है, नीच का ही सम्मान है, इस अर्थ को ये लोकोक्ति शो करती है। नेक्स्ट, मुहावरे का अर्थ पानीदार होना। पानीदार होना मतलब इज्जतदार होना। ठीक है, पानीदार होना का जो ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा, इज्जतदार होना। नेक्स्ट मुहावरा है हाथ सुमरिन बगल कतरनी। सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है हाथ सुमरनी बगल कतरनी, मतलब कपट पूर्ण व्यवहार करना। मतलब हाथ में तो सुमिरन है, बगल में किसी की चुगली मार रहे हो, तो वो किस तरीके का व्यवहार हो गया, कपट पूर्ण व्यवहार हो गया। कौन सा विदेशज शब्द है, मतलब जो दूसरी भाषा से आया। अब इंजन की हम बात करें, इंजन को इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में भी इसको इंजन बोलते हैं, तो ये विदेशी भाषा का शब्द है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव, तद्भव शब्द होता है जो हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के ही शब्द हैं और वो हिंदी में ही है। ठीक है, तो वो होते तद्भव। अब देखिए अष्टादश 8 बोलते हैं इसको। ठीक है, और अमावस्या मावस बोल देते हिंदी में, अक्षावट, ये जो तीनों है ना, ये तत्सम है, संस्कृत भाषा के शब्द है। और अखाड़ा जो है यहाँ पे वो क्या है, तद्भव है। करुण का विलोम शब्द नहीं है। तो करुण का विलोम बताना है। एक तो करुण होता है जिसके अंदर दया की भावना हो, तो निष्ठुर इसका विलोम है, निष्करुण इसका विलोम है, अकरुण इसका विलोम है, लेकिन संवेदना करुण का विलोम नहीं है। संवेदनशील, ये तो कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम लग रहा है, मैच कर रहा है इससे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आसक्त और आसक्त। ठीक है, आसक्त होता है सुस्ती, जब हम दिखाते हैं लेजीनेस, और आसक्त होता है किसी चीज़ में लिप्त होना। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। बहुवचन शब्द कौन सा है, बहुवचन जो एक से ज़्यादा किसी चीज़ का बोध कराए। तो आकाश एक वचन है, रुपया एक वचन है, नदी को हम एक वचन मानते हैं क्योंकि नदी का हम नदियाँ बनाते हैं ना, तो ये भी एक वचन में। जो अक्षत शब्द है वो बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध शब्द का चयन करना है। ये तीनों गलत लिख रखे हैं भाई, प्राप्ति, वाल्मीकि और प्रीसद। पितृभक्ति जो शब्द लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हमने बताना है वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल को आगे हम पढ़ते हैं तो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है अलग अलग भेद में। तो तात्कालिक वर्तमान काल की एक टाइप है, सामान्य वर्तमान काल भी इसकी एक टाइप है, पूर्ण वर्तमान काल भी इसकी एक टाइप है, लेकिन जो हेतु मद वर्तमान काल है वो इसका भेद नहीं है, ये भूतकाल का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा, बिहार, बौद्धिक, फुर्ती, बेवफा। तो कौन सा विशेषण है, तो जो बौद्धिक है, बौद्धिक मतलब जिसके पास अच्छी बुद्धि है, उस तरीके का इंसान, तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषता हुई ना ये पर्टिकुलर पर्सन की, तो बौद्धिक यहाँ पे क्या है, विशेषण है। गायक को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आई प्लस ए मिलके आ बना देते हैं, तो यह क्या बनेगा, गई प्लस अक। गई प्लस अक दोनों ने मिलके क्या बना दिया, गायक। ठीक है।
फिर से अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध है तो यहाँ पे मंत्रिमंडल ठीक लिखा हुआ है। शताब्दी ऐसे समीक्षा। राजनैतिक गलत है, राजनैतिक, ठीक है, राजनैतिक यहाँ पे गलत है, इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? किसी विशिष्ट अवसर पर दिया गया और विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया, तो ऐसा विद्वतापूर्ण जो भाषण है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं अभिभाषण। अब बताना है भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग नर जो है वो पुल्लिंग है, अश्व पुल्लिंग है, सूर्य पुल्लिंग है, लेकिन जो मति शब्द है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दास शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो दास बोलते हैं परिचारक भृत्य, नौकर उसको बोलते हैं तो किंकर परिचारक भृत्य, ये तो इसके क्या है पर्यायवाची है, लेकिन स्वामी दास का विलोम हो जाएगा। असंगत और बेमेल छांटना है तो कबूतर, तोता, मैना, ये एक कैटेगरी में है, बर्ड हैं तीनों, उड़ सकते हैं, लेकिन गिलहरी नहीं है इस कैटेगरी के अंदर, इसीलिए ये असंगत है, बेमेल है। फिर पूछा है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से करना है। जंगल में लगने वाली आग को डैश कहते हैं, तो जंगल में जो आग लगती है उसको क्या बोलते हैं? दावानल कहते हैं, ठीक है। वाक्य में खुद इसके विषय में सोच रहा था, वाक्य क्या है? मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था, तो उपयुक्त वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो मैं, हम अपने आप की बात कर रहे हैं ना, जब जहाँ पे मैं, स्वयं, मेरे लिए, इस तरीके का जो शब्द आते हैं जिसमें हम अपनी बात करते हैं, तो वहाँ पे जो सर्वनाम होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम, तो सी ऑप्शन सही है। उदयाचल का विलोम क्या होगा? तो उदयाचल का विलोम होगा अस्ताचल। कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है कि उसका प्रथम जो पद है वो अव्यय या अविकारी शब्द होता है, ठीक है। अब जैसे अब इसमें अव्यय है, प्रतिदिन में भी, यथाशक्ति में है, यथाविधि में है, लेकिन वीर पुरुष जो है वो अव्ययी भाव समास नहीं है। वाक्य क्या है? जो सोएगा सो खोएगा, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो सो मतलब संबंध को शो कर रहा है ना कि जो सोएगा वो खोएगा, तो ये जो संबंध को शो किया जाता है ये कौन से सर्वनाम के थ्रू होता है भाई? संबंधवाचक सर्वनाम। संख्या भाव मिश्रित अनुराग को डैश कहते हैं, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं। डायरेक्ट ये आपको ध्यान रखना है। लकोक्ति का अर्थ बताना है। अस्थिर व्यक्ति प्रभावहीन होता है, मतलब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो जो अस्थिर व्यक्ति होता है उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। फर्स्ट जो है वो इसको के अर्थ को बताता है। मुहावरा है नील का टीका लगाना। नील का टीका लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कलंकित करना, ठीक है, याद रखना, नया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? विस्मरण या त्रुटि पूरक जो चिन्ह होता है, अगर हम लिखते लिखते किसी शब्द को भूल जाते हैं तो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य है हमसे इतना कार्य नहीं किया जाता। हमसे, तो यहाँ पे भाव को दिखा रहा है ना, हम सारों के भावों को बताया जा रहा है, हमारे भाव शो कर रहा है कि हमसे इतना कार्य नहीं किया जाता, उसके मन के भाव लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। फिर से हमने क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यह कार्य आपके स्वभाव के अनुरूप है। मुझसे अनेकों भूले हुई। सुशील विद्यार्थी शिक्षक को प्रिय है। एक फूल की माला लाओ, तो एक फूल की माला होते ही नहीं। मुझसे अनेकों, मुझसे अनेक भूल हुई, ये हो सकता है भूले हुई, ये भी गलत है, ये भी। तो जो ये है ना सी ऑप्शन कि सुशील विद्यार्थी शिक्षक को प्रिय होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर हमें प्रसर्ग चिन्ह दिए हैं, हे, अरे, अजी, तो ये किस कारक में है? पहले भी हमने ऊपर वीडियो में डिस्कस किया है, ये किसके प्रसर्ग चिन्ह है? संबोधन कारक के। मुहावरा है
कूच करना का क्या अर्थ है? तो कूच करना का मीनिंग होता है प्रस्थान करना या फिर चले जाना। ठीक है। निम्नलिखित में किससे किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं किया गया? देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, तो ये तो सही प्रयोग है। धर्मराज को युधिष्ठिर बोलते हैं, सत्य और धर्म के संरक्षक थे, ये भी ठीक है। विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, तो ये भी ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है, तो ये यहाँ पे भी आना चाहिए था, तो इसीलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। वाक्य क्या है? हलवाई मिठाई बनाता होगा, तो बनाता होगा हमें नहीं पता वो बना रहा है नहीं, बनाता होगा बात तो प्रेजेंट की कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें उसमें संदिग्ध है, तो ये क्या बोला जाएगा? इस तरीके का संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। फिर से हमें वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। पाकिस्तान ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, पाकिस्तान गोले और तोप से आक्रमण करा, पाकिस्तान ने गोलों और तोपे से आक्रमण, पाकिस्तान ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। तो देखिए पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि हमारा पहला वाक्य शुद्ध है और बाकी तीनों अशुद्ध हैं। लकोक्ति क्या है? न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? कार्य न करने हेतु असंभव शर्तें रखना, मतलब हम कार्य करना ही नहीं चाहते, अजीब अजीब से अपने शर्तें आगे रख रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाले वाक्य का चयन कीजिए। कर्म वाच्य मतलब जहाँ पे कर्म प्रधान होता है। कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, तो उनका लिखने का काम था, तो लिखना यहाँ पे प्रधान है, तो कर्म वाच्य यही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, शुद्ध नहीं ढूंढना। अधिक खाना हानिकारक है, ये शुद्ध है। कक्षा में रोहन से छोटा कोई नहीं है, शुद्ध है। गौरव पुस्तक पढ़ता है, ये भी शुद्ध वाक्य है। मैं आपको मिलकर नहीं, मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे अशुद्ध है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गवा देना होता है? गवा देना मतलब हाथ धोकर बैठना। ठीक है, हाथ धोना। निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ, तो ये कौन सा चिन्ह है? यहाँ बीच में ये डैश डैश जो होता है, ये पदलोप चिन्ह को बोला जाता है। फिर पूछा है भाई कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग क्या है? सुता, बेटी को बोलते हैं, और सुत बाबू विधाता, ये क्या है? पुल्लिंग है। तत्सम शब्द ढूंढना है, तो ककड़ा, कीर्ति, कसौटी, ये तो हमारे तद्भव है भाई तीनों, और जो कार्य है इसका तद्भव क्या बनेगा? काम। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अजिर का पर्यायवाची नहीं है? तो अजिर का पर्यायवाची नहीं है, अंगनया भी है, आंगन भी है, प्रांगण भी है, मतलब ये आंगन और प्रांगण को अजिर बोला है, लेकिन जो विज्ञ है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर, अ प्लस अ, का में भी अ है, क्या बनेगा उसका? उसका क्या बन जाएगा भाई? दिगंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये तीनों तो भाई अशुद्ध हैं, और जो हिरण्यकश्यप लिखा गया है ये बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इन वर्णों को क्या बोला जाता है? कंठ तालव्य। जब हम इनको बोलते हैं तो इनकी आवाज़ किस पार्ट से आती है? कंठ तालव्य से। ठीक है, कंठ से और तालु से। इनका हमने दो जोड़ा दिया गया है, अर्थ बताना है। तो करण होता है साधन और करण होता है कान, जिसके ऊपर रहे ये हमारा कान, और करण वो साधन जिसके द्वारा हम काम को करते हैं। ठीक है। आंकुचन का विलोम शब्द चयन कीजिए। उल्टा बताना है, तो आंकुचन का क्या होता है विलोम शब्द? प्रसारण, क्योंकि संकुचन, सिमटना, सिकुड़ना, ये तो इसके सिनोनिम हो गए, और प्रसारण इसका उल्टा हो गया, विलोम हो गया। नेक्स्ट है, किस कारक का प्रयोग किया गया? गोविंद ने कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा, तो यहाँ कुल्हाड़ी उसके लिए साधन हो गई, करण का काम कर रही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? करण। और वैसे भी हमें परसरक चिन्ह से भी पता चल रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है।
निम्नलिखित में से शब्द निष्काम में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है भाई? निस उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विस्मयादिबोधक वाक्य का चयन कीजिए। तो जिसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है भाई, वही विस्मयादिबोधक वाक्य है। आह कितना भयानक दृश्य है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल से संबंधित नहीं है? देखो, ये पूर्ण भूतकाल है कि व्यास जी ने महाभारत रचा था, ओम प्रकाश ने 2012 में घर खरीदा था, मतलब ये पूर्ण भूत को दर्शा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पढ़िए सेकंड ऑप्शन, चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था। ठीक है, अभी भी वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन पूर्ण भूत तो नहीं हुआ, यहाँ पे अपूर्ण भूत की बात हो गई। तो यहाँ पे पूर्ण भूत नहीं है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द देखने हैं तो विस्मृत, मृत्युंजय और वैशिष्ट्य, ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप होता है भाई, क्रियाकलाप, ना कि क्रियाकलाप। ठीक है। अकस्मात का पर्यायवाची अकस्मात होता है सहसा, अचानक, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? सहसा। नेक्स्ट है, फिर से हमें शुद्ध रूप ढूंढना है। तो अन्योन्याश्रित ये ठीक है और ये तीनों ही हमारे गलत हैं। जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। ऐसी बात जो परंपरा से ही चली आ रही है, वही बात कही जा रही है, सुनी जा रही है, तो उस बात को हम क्या बोलते हैं? किंवदंती। नेक्स्ट है, नाक और कान में कौन सा समास है? जहाँ पे ये आ जाए ना डैश, ये और का मीनिंग शो करता है। नाक और कान, जब हम इसका वो करेंगे ना, विग्रह करेंगे, तो नाक और कान बनेगा, और इसमें और जहाँ लगता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जिसकी आंखें मृग जैसी हों, वाक्य के लिए एक शब्द, तो क्या बोलेंगे उसको? मृगनयनी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए, एक डेफिनेशन हमारे आगे रख दी और पूछ लिया कि ये क्या है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो वह क्या कहलाता है? तो वह शब्द कर्तृवाच्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है भाई, मार्ग में खाने के लिए भोज्य सामग्री, जो भोज्य सामग्री हम मार्ग में खाने के लिए रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? पाथे। इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है मुहावरा, अंजल उठना, मतलब किसी का अंजल उठ जाए, तो क्या बोलेंगे हम उसको? कि वो पर्टिकुलर जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, वो मृत्यु के करीब है, तो मृत्यु के करीब होना। लकोक्ति देखिए, आदि छोड़ सारी को धावे, आदि मिली न सारी पावे। इस चीज़ का अर्थ क्या है? कि जो अधिक लालची व्यक्ति होता है, आधे को भी छोड़ रहा है, नु सोचा भाई सारा मिला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, आदमी स्वयं समर्थ हो तो किसी दूसरे पर आश्रित क्यों रहेगा? मतलब अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। भाववाच्य वाले वाक्य का चयन करना है हमने, जिसमें भाव प्रधान होता है। सर्दियों में प्रतिदिन नहाया नहीं जाता, वो अपने भाव बता रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है? भाववाच्य है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन हमने करना है। तो देखिए, ये हमारे पास रहते हैं और यह दूर, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, तो ये बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध है। ये चिन्ह का नाम बताना है, तो भाई इस चिन्ह को हमने ऊपर भी बताया था, अवतरण या उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य संप्रदान कारक का नहीं है? मैं भाई के लिए चाय बना रहा हूँ, मछली पानी में पानी में रहती है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, किसी काम के लिए, तो मछली पानी में रहती है। माँ बेटे के लिए सेब लाई, नहीं है पूछा है भाई। देखिए, इसमें के लिए है, सोहन मोहन को पुस्तक देता है, के लिए है, लेकिन इसमें जो है ना, मछली पानी में रहती है, इसमें संप्रदान कारक नहीं है। मध्यम पुरुष कौन होता है? आप। मैं होता है प्रथम, आप होते हो मध्यम, और अन्य होता है वो, जो वे होता है, वह होता है, वे होता है अन्य।
वाक्य के प्रकार का चयन करना है। माताजी के चित्र को देखकर लगता है मानो वह यही है। तो ये किस तरीके का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। लकोक्ति का अर्थ बताना है। जिसे किसी से लेना देना ना हो, मतलब ऊ का लेना न मा धो का देना, ये लकोक्ति इस अर्थ को शो करती है। ठीक है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो देखिए ये जो चिन्ह होता है ना भाई, वैसे फुल स्टॉप और नीचे कोमा, ये जो चिन्ह है ये अर्धविराम चिन्ह है, तो ये सिर्फ हमारे 4th ऑप्शन में ही लगा है। निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है? रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। व्याकरणिक दृष्टि अशुद्ध, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय भावना के तेजस्वी कवि हैं। कवि ऐसे नहीं लिखा जाता, कवि ऐसे होता है, तो ये अशुद्ध है, 3rd ऑप्शन। लकोक्ति है। पूछे की प्रीति बालू की भीति, इसका अर्थ क्या है? मतलब दुष्ट व्यक्ति का प्रेम स्थिर होता है। अब हमने बहुवचन फाइंड आउट करना है। लकड़ी, धातु, गो, ये एक वचन है और जो लोग है वो बहुवचन शब्द है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। तो ये जो चिन्ह लगा दिया ना, हमें ऐसे लगाते हैं, व्यक्तिवाचक लिखते हैं फिर भाववाचक लिखते हैं, तो इसको बोला जाता है विवरण चिन्ह। वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन। हिसाब किताब की जांच रखने वाला या करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? अंकेशक। अंकेशक जो हिसाब किताब की जांच करता है। डैश सपना एक दिन पूरा होगा, तो हमारा, आपका, तुम्हारा, उसका सपना एक दिन पूरा होगा। फिट करके देख लेना। बेटी पाठ पढ़कर खेलो, पाठ पढ़कर और फिर खेलो, तो पहले क्रिया हो रही है ना इसमें, फिर दूसरी क्रिया हो रही है, तो इस तरीके की क्रिया को क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। अब बताना है कि देसी शब्द कौन सा है? तो अमरूद, अचार, अनानास, ये तो देशी शब्द नहीं है। जो बाबा हम बोलते हैं ना, बाबा, वो देशी शब्द है। अब इनकी संधि बतानी है। देव प्लस आगमन मिलके क्या बना देंगे? देवागमन। उत उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? 19। उपमान, उपकार या उत्थान। अब यहाँ पे तो उत कहीं भी नहीं है, लास्ट वाले में क्या है? उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सामान्य का विलोम क्या होगा? विशिष्ट। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। समर्थ, ये बिल्कुल अशुद्ध है। मैं बाजार डैश जा रहा हूँ, तो क्या आएगा? मैं बाजार को जा रहा हूँ। दिए गए वाक्यों में सार्वनामिक विशेषण ज्ञात करना है। तो सार्वनामिक विशेषण होता है वो विशेषण जो संज्ञा से पहले आता है। तो यहाँ पे संज्ञा से पहले उसने इस व्यक्ति की विशेषता बताई है, तो इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होता है? विद्वेष, जो ईर्ष्या का ही जैसा मीनिंग शो करे। गद्य और पद्य युक्त काव्य को क्या बोलते हैं? चंपू। ऐसा काव्य जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है, उसको क्या बोलते हैं? चंपू। अब बताना है दिए गए वाक्यों में अकर्मक क्रिया ज्ञात कीजिए। मतलब जहाँ पे कर्म है ही नहीं, तो यहाँ तीनों में कर्म है, लेकिन सीता गाती है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये कौन सी है? अकर्मक है। वृत्ति ज्ञात करनी है। अगर तुम समय पर खाना खाते तो बीमार नहीं होते, वो संकेत दे रहा है उसको, तो ये संकेतार्थक वृत्ति है। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, तो 2nd ऑप्शन करेक्ट है। वाच्य बताना है। रोगी से बैठा नहीं जाता, ये उसके भाव बता रहे हैं, तो यहाँ पे भाव प्रधान है, भाववाच्य। अमित का मीनिंग अत्यधिक, और ये अगर बड़ी की मात्रा लग जाए तो ये होता है शत्रु, तो अमित अत्यधिक और अमित शत्रु। मोहन बहुत खेलता है। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात करना है। खेलता है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण है। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। समास बताना है, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। शुद्ध वर्तनी पर्याप्त को ऐसे लिखते हैं, ये तीनों गलत है। नेक्स्ट देखिए, अंधे को दिया दिखाना, मतलब अंधे को हम दिया दिखाएंगे तो हम उसको क्या कर रहे हैं? व्यर्थ का उपदेश दे रहे हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अकल पर पत्थर या पर्दा पड़ना, तो क्या होगा इसका मीनिंग? बुद्धि भ्रष्ट होना।
निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। उसने वही खाना खाया किंतु वह उसकी बहन का था। जोड़ दिया ना किंतु ने दो वाक्यों को, तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है हाय वह बेचारा मारा गया। हाय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है मुहावरा एक से 21 होना। एक से 21 होना का मतलब क्या होता है? उन्नति करना। वृत्ति ज्ञात करो। मेरा काम जल्दी कर दो ना, तो यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञार्थक है। सरल वाक्य बताना है। सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल होगा, जैसे यहाँ पे क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है, ये सरल वाक्य है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? जीवन विश्व की संपत्ति है, ये प्रसाद जी ने बोला है। तो किसी की जो बात होती है ना, उसको हम ऐसे उद्धरण चिन्ह में या अवतरण चिन्ह में बंद करते हैं। सेकंड ऑप्शन ठीक है। अपना ही राग अलापना मतलब अपने ही कहते रहना और दूसरे की ना सुनना। शुद्ध वाक्य का चयन। काश तुम पहले मिल गए होते तो मेरा नुकसान ना होता। ठीक है। उपयुक्त विराम चिन्ह है। वर्षा शुरू होते ही मोर नाचने लगे, तो पीछे पूर्ण विराम आ जाएगा भाई। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, तो ये राम ने ये बात कही ना, तो यहाँ पे ये चिन्ह लगेगा, ये उनकी ये बात है, तो अवतरण चिन्ह लग जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फूल पुल्लिंग है, लगाव पुल्लिंग है, दुख पुल्लिंग है, जो बनावट है वो स्त्रीलिंग है। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। हलवाई जलेबी बनाता होगा। अभी हमें मतलब पता नहीं है बना रहा है या नहीं, बनाता होगा। तो इस तरीके के वाक्य जहाँ पे आ जाए वहाँ पे कौन सा वर्तमान काल है? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। वाक्य की वृत्ति बतानी है। अगर तुम समय पर खाना खाते, तो फिर वही है भाई, संकेतार्थक है। नेक्स्ट ये भाई वही रिपीट हो गए। एक बार मैं इसको ईर्ष्या, हाँ ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं भाई इस पीडीएफ में, ये भी हम कर चुके हैं। जो हम कर चुके हैं उन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार हम नीचे चेक कर लेते हैं। ये भी हम कर चुके हैं। विस्मयादि बोधक ये भी हो चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारे, इतने ही क्वेश्चन हैं क्योंकि ये सारे रिपीटेड है ऑलरेडी, हम ऊपर ये कर चुके हैं, तो दोबारा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कुछ हमारे हिंदी के PYQ थे जो DSSB के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।